सभी को नमस्ते, प्रणाम। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की। आप सभी जानते हैं कि अब मुलायम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो अपना समय उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर कैसे निकाला और कैसे राज किया, इसका भी थोड़ा बहुत पता लोगों को लगना चाहिए। उसी श्रृंखला में मैं ये आज आपको एक किस्सा या एक एपिसोड बताना चाहता हूं। जब मुलायम सिंह यादव 1989 में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने गृह जिले इटावा में एसएसपी ब्रिजलाल को पोस्टेड किया। उसके बाद ये बात है 8 अप्रैल 1990 की। मुलायम सिंह यादव के भाई प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्होंने इटावा के एसएसपी ब्रिजलाल को फोन किया कि सेफई गांव में एक यादव की ही जमीन मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव ने अपने गुंडों के जरिए कब्जा कर ली है। आप इस जमीन का मैटर देखें और इसको छुड़ाएं। मैं परिवार का होने के नाते उससे ज्यादा सीधा नहीं बोल सकता। ब्रिजलाल ने थानाधिकारी, उस टाइम सफाई के थे, शाह आलम खान, उनको फोन किया और मामले की जांच करके उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। शाह आलम खान मौके पे गए और उन्होंने पाया कि यह बात सच है। शिवपाल ने अपने गुंडों की सहायता से एक अपने यादव बिरादरी के भाई की ही जमीन कब्जा कर ली है। तो एसएचओ शाह आलम ने 22 लोगों को नामजद कर उनको अरेस्ट करके अपने थाने में ले आए और हवालात में बंद कर दिया और उनके खिलाफ मुकदमा कायम करने की तैयारी लिखा पढ़ी करने लगे। यह बात जब पता लगी शहर में, तो एक दर्शन सिंह यादव हैं, वो 100-150 लोगों को लेके उन्होंने उस सफाई थाने में आ गए और एसएचओ शाह आलम को कहा कि इन 22 लोगों को अभी के अभी आप छोड़ दो और इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करोगे। जब शाह आलम ने पूछा कि आप कौन है, तो दर्शन सिंह यादव ने उनको एक थप्पड़ मारा और कहा कि मैं रिश्ते में मुलायम सिंह यादव का चाचा लगता हूं, इनको अभी अभी आप छोड़ दें। शाह आलम ने उन 22 लोगों को तो नहीं छोड़ा, लेकिन दर्शन सिंह यादव और 2 अन्य साथियों को भी अरेस्ट कर लिया और उनको भी हवालात में बंद कर दिया। अब टोटल लोग, शाह आलम ने 25 लोग अरेस्ट कर लिए थे। यह बात जब शिवपाल को पता लगी कि चाचा दर्शन सिंह को भी अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो 1-1.5 हजार व्यक्ति लेके उन्होंने थाने पर हमला कर दिया। सारे थाने के जो सिपाही थे और सब कर्मचारी थे, वो सब थाना छोड़ के भाग गए, लेकिन शाह आलम डटे रहे। उनकी शिवपाल और उनके साथियों ने बहुत बेरहमी से कुटाई करी, उनको अधमरा करा। इसी बीच बचाव में अपनी सेल्फ डिफेंस में शाह आलम ने गोलियां चलाई। पहले हवाई फायर किए, फिर 1-2 गोली उन्होंने लग गई और 2 व्यक्तियों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। एक व्यक्ति की अस्पताल जाते जाते मौत हो गई। टोटल 3 व्यक्ति उस फायरिंग में मर गए। अब यह बात आग की तरह फैल गई। जब यह बात ब्रिजलाल जी को पता लगी तो वो अपने दल बल के साथ सैफई थाने पहुंचे। उन्होंने वहां देखा कि पूरा थाना तहस नहस है, कोई भी वहां मौजूद नहीं है। एक घायल अवस्था में एसएचओ शाह आलम पड़े हुए हैं। उनका उन्होंने इलाज वगैरह डॉक्टरी व्यवस्था की। अब थोड़ी देर में ही वहां पे डीआईजी गुंगेश वो भी पहुंच गए और उन्होंने ब्रिजलाल एसएसपी को कहा कि मुख्यमंत्री जी का, मुलायम सिंह यादव जी का आदेश है कि आप शिवपाल को उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दायर करेंगे, अगर कर लिया है तो उसे हटा दें और शाह आलम के खिलाफ 3 आदमियों का मुकदमा दर्ज करके शाह आलम को तुरंत अरेस्ट करके जेल भेजा जाए। ब्रिजलाल ने ऐसा करने से मना कर दिया कि मेरे रहते ऐसा नहीं हो सकेगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। यह बात जब मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने
डीआईजी को कहा किसी भी तरह ये काम करो। एसएचओ को हटाया गया और उसकी जगह दूसरा एसएचओ लगाया गया तुरंत हाथों हाथ, और शाह आलम को गिरफ्तार किया, उसको जेल भेजा और उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और शिवपाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और 22 और 3 25 लोगों को छोड़ दिया गया। तो यह तो मुलायम सिंह यादव के और शिवपाल के उनके पहलवानी के या गुंडागर्दी के नमूने आपको मैंने एक बताया। बाद में यहीं तक मुलायम सिंह यादव का गुस्सा खत्म नहीं हुआ, उन्होंने बृजलाल के खिलाफ भी कोई मुकदमा पुराना कोई खोला और उनके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज करा के उनको भी अरेस्ट करने की तैयारी करी। लेकिन वो आईपीएस थे, सीनियर थे, उनको शायद डायरेक्ट अरेस्ट करना ठीक नहीं समझा या हिम्मत नहीं हुई, जो भी कारण रहा, उनके खिलाफ विभागीय जांच के बाद सीआईडी का आदेश दे दिया गया। सीआईडी के बाद हो हल्ला मचने पर सीबीआई का आदेश दिया गया। सीबीआई ने अपनी जांच में बृजलाल को निर्दोष पाया और उनको खिलाफ सभी मुकदमे निरस्त करने की अपनी अनुशंसा की। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने दोबारा से सीबीआई के नीचे जो है सीआईडी, उसको दोबारा से आदेश दिया और एक विभागीय जांच भी बिठाई गई कि किसी भी तरीके से बृजलाल को दोषी ठहराया जाए और उसके खिलाफ अरेस्ट किया जाए, उसको सस्पेंड या बर्खास्त जो भी है नियमानुसार किया जाए। ऐसा नहीं हो सका, विभागीय जांच होते होते कुछ समय निकल गया और इसी बीच मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। उसके बाद 1991 में कल्याण सिंह की सरकार आई। जब उनको सारी वस्तु स्थिति का पता लगा तो उन्होंने बृजलाल के खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई हो रही थी उसको निरस्त किया, एसएचओ को बहाल किया, उनके खिलाफ जो मुकदमे थे उनको जांच पड़ताल के बाद उनको समाप्त करा। तो मैं यहाँ ये मेरा बात बताने का मतलब ये है कि हमारी समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव, जो आज पीडीए की बात करते हैं, उस टाइम पीडीए नाम नहीं दिया गया था, पिछड़ा और दलित और मुसलमान, वो पीडीए में मुसलमान भी जोड़ते हैं। तो मुस्लिम शाह आलम के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्होंने उनको अरेस्ट कराया। बृजलाल दलित समाज से आते थे, वो बहुत अपनी बहादुरी के लिए, दबंगई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 19 एनकाउंटर भी किए, इसके किस्से मैं फिर कभी आपको आगे बताऊंगा। उनके दलित के खिलाफ भी द्वेषपूर्ण कार्रवाई करी, वो तो कल्याण सिंह की सरकार आ गई, नहीं तो उनको भी अरेस्ट करके उनका भी कैरियर नष्ट करने में मुलायम सिंह यादव ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो ये कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, इनके लिए अपना निजी स्वार्थ फर्स्ट है अपना। उसके लिए चाहे फिर कोई यादव भाई आए उसकी जमीन हड़पनी पड़े वो भी हड़पेंगे, कोई मुसलमान आड़े आ जाए तो उसको भी अरेस्ट कराएंगे, कोई दलित इनकी राह में रोड़ा बने तो उसको भी रास्ते से हटाएंगे। यह तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। यह बातें सब बृजलाल ने एक किताब लिखी है, इटावा फाइल्स, यह सब तथ्य उसमें मौजूद है और बड़े विस्तार से है। कोई भी उसको किताब को मंगा के पढ़ सकता है। ऐसे किस्से उसमें बहुत और भी लिखे हुए हैं, उन्होंने और भी कई किताबें अपने संस्मरण बताए हैं, जो भी मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। आप सबने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।